हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में थर्ड चैप्टर में 3.1 एक्सरसाइज। तो देखिए 3.1 एक्सरसाइज मैंने आपको पिछली वीडियो में स्टार्ट करके बता दी थी किस तरह से हम इसके सम सॉल्व करेंगे और किस तरह से हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देखें। आज जो हम इसके फोर्थ सम से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 5। हमारे पास ये ए मैट्रिक्स गिवन है। इसी तरह से यहाँ पर बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 0 1 5। देन वेरीफाई दैट एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी। सबसे पहले यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना है और वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए यहाँ पर अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एडजॉइंट ए के लिए अब क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ए फाइंड करेंगे। जो हमारे पास गिवन था ए, वो क्या है, वो मैट्रिक्स में गिवन है, जैसे कि मैंने आपको बताया है वो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हमने लेट किया कि ये हमारे पास डिटरमिनेंट ए ये है और डिटरमिनेंट बी हमारे पास ये है। अब जो हमारे पास डिटरमिनेंट ए एंड बी आ चुके हैं, अब क्या करना है, अब हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो टू ऑर्डर के कोफैक्टर्स मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो आपने उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों की जगह चेंज होगी और फिर क्या होगा, इन दोनों के साइन चेंज होंगे। तो हमने वही किया, देखिए इन दोनों की यहाँ पर जगह चेंज हो गई, 5 की जगह पे 1 और 1 की जगह पर 5 कर दिया और इन दोनों के यहाँ पर साइन चेंज कर दिए। आप देख सकते हैं 1 2 3 5 दिया था, तो हमने क्या किया 5 -2 -3 एंड 1 कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गए, कोफैक्टर्स आ गए। अगर आपको इस पर ध्यान नहीं जाता तो आपको जैसे मैंने सिखाया है आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोफैक्टर्स फाइंड कीजिए, फिर उसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे, एडजॉइंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, एडजॉइंट्स अभी फाइंड करिए। अब क्या करना है, हमें जो है बी के लिए भी फाइंड करने होंगे कोफैक्टर्स। तो बी के कोफैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 5 -1 0 2 आ जाएंगे। साइन पर आपने ध्यान देना है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना है आपने इस पर। फिर इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करना है। जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है उसका हमने ये देखिए ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, एडजॉइंट्स आ जाएंगे 5 0 -1 एंड 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुके, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। तो अब हमें चाहिए होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी के लिए यहाँ पर सबसे पहले ए और बी की मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कि आपको मल्टीप्लाई मैंने सिखाई है, आपने उसी तरह से इसको सोल्व करना है मल्टीप्लिकेशन को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 4 10 11 25। हमारे पास ये रिजल्ट आएगा ए इंटू बी का। अब क्या करना है, सबसे पहले हमने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं ए बी के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी के कोफैक्टर्स जैसे कि मैंने आपको सिखाया, ए बी 1 1 आ जाएगा हमारे पास 25, ए बी 1 2 आ जाएगा -11, 2 1 आ जाएगा -10, 2 2 आ जाएगा 4। तो यहाँ पर अब इनका ट्रांसपोज हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, 25 -10 -11 4। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए थे, अब हमने सबसे पहले उसको लिखा, क्योंकि देखिए ये जो हमारी इक्वेशन थर्ड मैंने ये जो बनाई है ये हमारा रिजल्ट रहेगा एंड में। और जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी उससे अब मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ए की बी के साथ ए की मल्टीप्लाई, ऑर्डर ध्यान रखना है, पहले एडजॉइंट ऑफ बी है फिर एडजॉइंट ऑफ ए है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाई है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको मल्टीप्लाई ध्यान नहीं है तो स्टार्टिंग की वीडियोस आप जाकर जरूर देखें। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 -10 -11 4। हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 4 नेम। और जो थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड और फोर्थ कंपेयर करेंगे आप, तो उससे क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है वो इक्वल है किसके, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है। इसी तरह से देखिए सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू 3 6 -5 11 एंड बी इज इक्वल टू -7 8 9 11। हमारे पास ये गिवन है। देन वेरीफाई दैट एडजॉइंट बी ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो
तो यहाँ पर अब हमें बी ए सबसे पहले करना होगा एडजॉइंट के लिए, और फिर ए बी फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट बनाया मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को हमने सबसे पहले यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी फाइंड कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले हमने उनको बना दिया इस तरह से। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या फाइंड किए, कोफैक्टर्स फाइंड किए। तो ये यहाँ पर कोफैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 11 माइनस प्लस 5, साइन चेंज होगा यहाँ पर इस तरह से, -6 + 3 हो जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब इनका जो है हमने क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट्स आ जाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए 11 -6 5 3, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी भी फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएंगे, सबसे पहले कोफैक्टर देखेंगे, कोफैक्टर 11 -8 -9 और 7 आ जाएंगे। अब क्या करना है, इनका हमें क्या चेंज करना होगा, इनका हमने करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज किस तरह से होगा, सबसे पहले जो A11 की जगह है और A12 की जगह, जो यानी कि वो फर्स्ट रो थी, उसको हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अगर देखिए मैंने देखिए किस तरह से पहले लिखा, यहाँ पर मैंने B11 B12 B21 B22, रिजल्ट हमारे पास देखिए वही रहता है 11 -8 -9 -7। तो ये बीच में जो ये स्टेप है ये आप हटा भी सकते हैं। तो वो किस तरह से, अगर आप इसको देखिए, अगर लिखते हैं B11 B12 B21 B22, अगर आप इस तरह से कोफैक्टर्स अगर फाइंड करेंगे तो आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट ही, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिखाया, अगर आप उस तरह से लिखेंगे तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी, उसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास ये रहेगा। तो आपने इस बात पर ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, B11 और B12 जो है मैंने कॉलम के अकॉर्डिंग लिखा था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने रो की जगह पर लिखा है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी ए फाइंड करेंगे, यानी कि B क्रॉस A। तो यहाँ पर अब दोनों मैट्रिक्स की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई पर रिजल्ट क्या आएगा, -61 46 -28 175, हमारे पास ये रिजल्ट रहा। अब क्या करना है, इसका हमें इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, यानी कि ट्रांसपोज करना है। तो वो रिजल्ट एडजॉइंट बी ए आ जाएगा। ध्यान रखना है, ऑर्डर बी ए है। तो B11 यानी कि BA11 175 12 28 आ जाएगा, 21 -46 आ जाएगा, 22 हमारे पास -61 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या करना है, इनको हमने जगह चेंज करनी है, यानी कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ट्रांसपोज करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा। इससे अब क्या करना है, अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ बी की मल्टीप्लाई करनी है। ये जो हमारे पास देखिए अभी जो आया है रिजल्ट, ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 3 रहेगी। और जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने फाइंड किया और एडजॉइंट ऑफ बी जो हमने फाइंड किया, वो उन दोनों को हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड नेम दिया था। और ये जो थर्ड इक्वेशन है इसका एंड में यूज होगा, तो ध्यान रखना है। अब सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 175 -46 28 -61, इसको नेम दी इक्वेशन फोर्थ। और जो इक्वेशन थर्ड थी और इक्वेशन फोर्थ, अगर उनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है कि एडजॉइंट ऑफ बी ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, हमारे पास ये रिजल्ट आता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास यहाँ पर, इफ ए इज इक्वल टू 1 -1 1 2 3 0 18 2 10, हमारे पास ये है। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, यानी कि पहले ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए के साथ होगी और वो किसके इक्वल आ जाएगा, रिजल्ट 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर के लिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट में हमने कन्वर्ट करा, उसके बाद हमने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कोफैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसका मैंने आपको जो है मैंने 3 ऑर्डर का मैंने आपको करके भी दिखाया था इस पिछले वीडियो में कि किस तरह से हमने इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। वो हमारे पास सेकंड सम था, उसमें 3 ऑर्डर के जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स थे, उसको हमने सॉल्व करके मैंने आपको दिखाया भी था। अब यहाँ पर हम
मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा कि A11 हमारे पास 30 आ जाएगा, A12 माइनस 20 आ जाएगा, A13 माइनस का 15 आ जाएगा, A21 12 आ जाएगा, A22 माइनस 8, A23 माइनस 20, A31 माइनस 3, A32 2 आ जाएगा, A33 5 हो जाएगा। इस तरह से हमने ये फाइंड किए थे, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से फाइंड करना है, तो ये डायरेक्ट हमारे पास आ जाएंगे। साइन पर भी आपने ध्यान देना है कि प्लस का कहाँ रहेगा, माइनस का कहाँ रहेगा। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 30, 12, माइनस 3, माइनस 20, माइनस 8, 2, माइनस 50, माइनस 25 हमारे पास ये आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन था कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है उसकी ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। तो ऑर्डर ध्यान देना है। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, एडजॉइंट ऑफ ए से करनी है। तो यहाँ पर क्या करना था, फर्स्ट रो की तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, वो हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरह से सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे हम, सेकंड रो की तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपने इनको सिंप्लीफाई भी करना है। थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से एंड थर्ड कॉलम से। जैसा कि आपने मैट्रिक्स के चैप्टर में सीख लिया है कि मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप, तो रिजल्ट देखेंगे कि 0 0 0, आपके पास सभी एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो इसको कह सकते हैं कि ये जो सभी एलिमेंट्स है इसको हम लिख सकते हैं जीरो मैट्रिक्स, यानी कि इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड ये इक्वल हो जाएगा, जिससे ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास यहाँ पर, इफ ए इज इक्वल टू -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 एंड 1, हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है। हमें शो क्या करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 डैश। यहाँ पे जो है सबसे पहले अब क्या फाइंड करेंगे कि ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, यानी कि ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थी। कोफैक्टर के लिए हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है सबसे पहले, कि डिटर्मिनेंट हमने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, फिर एडजॉइंट आ जाएंगे। तो पहले यही करते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में हम क्या करेंगे, A11 -3 आएगा, A12 माइनस का 6 आ जाएगा, A13 माइनस का 6 आ जाएगा, 21 क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा 6, 22 आ जाएगा 3, 23 आ जाएगा माइनस का 6, 31 आ जाएगा 6 और 32 आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6, 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, इनका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 6 -6, जो हमारे पास ये गिवन है वही लिखा है मैंने एज इट इज, यानी कि A11 की जगह पर जो है वही लिखना है। A11 की जगह पर -3 था तो यहाँ पर -3। अब उसके बाद जो हमने इसका ट्रांसपोज कर दिखाना है, यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है कि हम ट्रांसपोज किसका करेंगे, हमने डायरेक्ट नहीं लिखा कि ये इसका ट्रांसपोज है, इसका करना है अभी। तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा -3 6 6 -6 3 -6 -6 एंड 3, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि हमें क्या करना था, सबसे पहले फाइंड एडजॉइंट्स ऑफ ए फाइंड करने थे, और किसके इक्वल जो हमें शो करना है, ये 3A डैश के इक्वल, A डैश यानी कि A का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स गिवन है उसका सबसे पहले यहाँ पर मैंने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करना आपको आता होगा, जो रो होती है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, उसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान होती है, जो नंबर दिया होता है उसको जो है सभी एलिमेंट के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से रिजल्ट क्या आ जाएगा, -3 6 6 -6 3 -6 -6 एंड 3, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो देखिए ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी जो एडजॉइंट हमने फाइंड किए थे, और जो यहाँ पर 3A डैश यानी कि 3A का ट्रांसपोज फाइंड किया था वो है हमारे पास इक्वेशन 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से यहाँ पर ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों जो हैं इक्वल हैं, यानी कि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 3A डैश, यानी कि हैंस प्रूव्ड। इस तरह से इसको प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ A इज इक्वल टू 2 3 4 3 0 1 2 1 5, हमारे पास ये है। सबसे पहले क्या करना होता है
यहाँ पर हमारे पास जो है वेरीफाई करना है हमें ये, यानी कि देखिए क्या चीज़ है, ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए के साथ इज इक्वल टू एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई ए के साथ इज इक्वल टू I3 है हमारे पास डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई। देखिए जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया है टू ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन, टू ऑर्डर जो था उसके साथ हमारे पास यही चीज़ गिवन थी कि हमें ये फाइंड करना है यानी कि शो करना है, लेकिन वहाँ पर ये I2 था यानी कि टू ऑर्डर के अकॉर्डिंग था टू, तो यहाँ पर 3 ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। तो आपने बस वही करना है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, सबसे पहले हमने इसको जो है डिटर्मिनेंट लेट किया, उसके बाद क्या करना है, एडजॉइंट्स फाइंड करने हैं। एडजॉइंट्स के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स पता होने चाहिए कि कोफैक्टर्स क्या हैं। कोफैक्टर्स हैं हमारे पास -1, -13, 3, -11, 2, 4, 3, 10, -9, ये हमारे पास गिवन है। इसके बाद हमने इसका क्या करना था, ट्रांसपोज करना था। तो आपने ये ध्यान देना है मैंने किस ऑर्डर में बोला है, मैंने आपको पहले रो के लॉन्ग बोले हैं लेकिन मैं लिखे मैंने कॉलम के लॉन्ग में है। इस बात पे आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर मैंने A11 बोला था -1, A12 बोला है -13, A13 बोला मैंने 3, तो इस बात पर भी आपने ध्यान देना है। फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो मैंने मैट्रिक्स लिखी है आपने इस पर ध्यान देना है। इसका अब हमने ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास -1, -11, 3, -13, 2, 10, 3, 4, -9, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। यानी कि सबसे पहले हमें यहाँ पर एडजॉइंट चाहिए था, एडजॉइंट हमने यहाँ पर निकाल लिया, और हमें क्या चाहिए होगा, इसकी ए के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए, हमने ये करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई कर दी, 3 ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की है। -29, 0, 0, 0, -29, 0, 0, 0, -29, अकॉर्डिंग टू जो हमारे क्वेश्चन गिवन था उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। अब क्या करना है, हमने एडजॉइंट और ए तो फाइंड कर लिया, अब हमें अब जो हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है एडजॉइंट की ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले हमने किसकी की थी, ए की एडजॉइंट के साथ की थी, अब करेंगे एडजॉइंट की ए के साथ। तो सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स हमने जो फाइंड की और जो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन थी उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। रिजल्ट क्या देगी हमें, -29, 0, 0, 0, -29, 0, 0, 0, -29। तो देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेम आ रही है। इसी के अलोंग हमें क्या गिवन है कि हमें फाइंड करना है ए डिटर्मिनेंट इनटू में आई की जो है I3 है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है। तो यहाँ पर हमने फाइंड किया ए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया हुआ है कि डिटर्मिनेंट किस तरह से सॉल्व करते हैं और उसका जो है कोफैक्टर्स और माइनर्स किस तरह से फाइंड करते हैं, वो सब मैंने आपको उनका डिफरेंस भी बताया था जब हमने ये चैप्टर, यानी कि जो हमने डिटर्मिनेंट जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जब उसमें हमारे पास हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना था, जब माइनर्स फाइंड करने थे और कोफैक्टर्स फाइंड करने थे, तभी मैंने आपको इन तीनों के डिफरेंस सिखाए थे, वहाँ पर इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो आपने, अगर आपको ध्यान नहीं तो आप मेरी वो वाली वीडियो जाकर जरूर देखें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा कि जो है डिटर्मिनेंट ए उसकी मल्टीप्लाई करेंगे I3 के साथ, I3 यानी कि जो है वो 3 ऑर्डर की अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जो ए डिटर्मिनेंट आया था वो क्या है, -29। तो देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, जैसे कि आपको अच्छा लगता हो आप उस अलोंग कर सकते हैं, यानी कि आप फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड कॉलम के भी लॉन्ग सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू, थर्ड कॉलम के लॉन्ग भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप रो के लॉन्ग भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको अच्छा लगता हो, जैसे आपको आसान लगता हो आप उसके लॉन्ग जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन प्लस माइनस पर ध्यान देना जरूरी है आपका, जिससे आपके पास ये रिजल्ट -29 आएगा। 29 यानी कि -29 की अब मल्टीप्लाई कर देंगे इन सभी एलिमेंट्स के साथ, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, -29, 0, 0, 0, -29, 0, 0, 0, -29 आ जाएगा। ये -29 रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिससे ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा कि जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन आई जो मैंने आपको बताया वो जो है तीनों सेम हैं, जिससे ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है,
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज का। तो ये क्या रहेगा, जो हमारे पास क्या गिवन है कि जो ए मैट्रिक्स गिवन थी हमारे पास 2 1, देखिए 2 1 3 3 1 2 1 2 3 हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन थी। इससे मैंने ये डिटर्मिनेंट कन्वर्ट किया सबसे पहले। और जो हमारे पास यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि अभी हमने पिछले समय किया था कि ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करनी है, एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करनी है, और डिटर्मिनेंट ए जो है उसकी I3 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और वो तीनों यहाँ पर सेम होने चाहिए। ये हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिखाया है कि हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 6। फिर क्या करेंगे, फिर हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे पास, A11 आ जाएगा -1, A12 आ जाएगा हमारे पास -7, A13 आ जाएगा 5, A21 आ जाएगा 3, A22 आ जाएगा 3, A23 आ जाएगा -3, A31 -1 आ जाएगा, 32 आ जाएगा प्लस का 5, और उसके बाद जो है A33 आ जाएगा -1। हमारे पास ये रिजल्ट है। अब क्या करना है, एडजॉइंट के लिए सबसे पहले इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर देंगे जो मैट्रिक्स हमने अभी फाइंड किया, यानी कि जो अभी हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो क्या रिजल्ट आएगा, ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास देखिए -1 3 -1 7 -3 5 5 -3 1 -1 ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसी तरह से अब हमने क्या फाइंड किया है यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए, दोनों फाइंड कर लिए। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन था, यानी कि जो हमें वेरीफाई करना है वो क्या है कि सबसे पहले ए की मल्टीप्लाई, यानी कि ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए के साथ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये थी, और जो बी मैट्रिक्स यानी कि एडजॉइंट ऑफ बी ए था वो क्या रहेगा, जो अभी हमने फाइंड किया था ये वाला। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कि फर्स्ट रो के तीनों कॉलम के साथ, सेकंड रो के तीनों कॉलम के साथ, थर्ड रो के तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 एंड 6। तो इसको नेम दे दी मैंने इक्वेशन फर्स्ट। मल्टीप्लिकेशन पर ध्यान देना है, मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा हमारे पास ये। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने फाइंड किया सबसे पहले डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के बाद एडजॉइंट ऑफ ए, उसके बाद ए की मल्टीप्लिकेशन हमने की थी एडजॉइंट के साथ, लेकिन अब क्या करेंगे, एडजॉइंट की मल्टीप्लाई करेंगे हम ए के साथ। तो यहाँ पर पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स फिर ए मैट्रिक्स, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 एंड 6 हमारे पास ये आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको डिटर्मिनेंट फाइंड कर दे दिया था स्टार्टिंग में, वो क्या था, 6 आया था हमारे पास। उसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है, I3, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की। तो 3 ऑर्डर की ये रही हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके क्या होंगे, डायगोनल 1 होंगे, और बाकी जो रिमेनिंग रह गए वो सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने आपको, उसकी मल्टीप्लाई 6 के साथ हो जाएगी। रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 एंड 6। तो यहाँ पर इसको नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अगर चेक करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा कि ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट के साथ करेंगे या फिर एडजॉइंट की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे, वो दोनों किसके इक्वल होंगी, डिटर्मिनेंट ए इंटू में I3, जो भी ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।